बढ़ते हैं। इस बीच मेरे साथ एक और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आज विकास महेश्वरी जो कि किम्स के सीएफओ हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और उनसे समझते हैं कि उनकी इंडस्ट्री में इस समय की क्या सिचुएशन है और वो कैसे कामकाज अभी होता हुआ दिख रहा है। तो मिस्टर विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पहले तो मैं ग्रोथ और जो ऑक्यूपेंसी है उसके ट्रेंड को समझना चाहता हूँ सर्जरीज़ को लेकर। इस समय वो कैसा है सर? ऑक्यूपेंसी हमारा जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में इट्स बढ़ा ही है एंड पूरा इंडस्ट्री के लिए हमको ऐसा लगता है कि दिस सितंबर क्वार्टर इज गुड। सितंबर क्वार्टर में सारी ही इंडस्ट्री वेदर इट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट सबका ऑक्यूपेंसी बढ़ा है बिकॉज ऑफ द सीजनलिटी। आई थिंक बिकॉज ऑफ द डेंगू रेन सीजन एंड सो फोर्थ द ऑक्यूपेंसीज जून क्वार्टर से अच्छा रहेगा इन सितंबर क्वार्टर एंड ऑक्यूपेंसी अगर ज्यादा है तो रेवेन्यू भी अच्छा ही रहेगा इस क्वार्टर में। जहां तक हमारा सनशाइन एक्विजिशंस का टॉप अप अपडेट जो है इस क्वार्टर के अंदर में सितंबर क्वार्टर में इन द सितंबर क्वार्टर भी उन्होंने इंक्रीमेंटली जून क्वार्टर से अच्छा किया है एंड हमको लगता है कि जो हमने गाइडेंस दिया है इन द ब्रॉडर सेंस Sunshine, we will be able to achieve those guidance being given. राइट मिस्टर माहेश्वरी, एक जो बड़ा ट्रिगर इस वक्त हॉस्पिटल सेक्टर्स के लिए है वो हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए कि इन सेक्टर्स में हॉस्पिटल स्पेसेस में मेजरली कंसोलिडेशन हो रही है। ज़्यादातर स्मॉल हॉस्पिटल्स जो है अपने स्टेक बेच रहे हैं और मार्केट शेयर बड़े लीडर्स का मार्केट शेयर बड़े वो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए मर्जर एंड एक्विजिशन स्पेस में हम काफ़ी देख रहे हैं। आपका इस पूरे स्पेस पे इस पूरे ट्रिगर पर क्या व्यू है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नोट फॉर द लास्ट 5 to 6 years हमने देखा है कि प्राइवेट इक्विटी एंड द एस्टेब्लिश्ड प्लेयर ने काफी स्टैंड अलोन हॉस्पिटल्स को खरीदा है एंड हमको लगता है कि ये चेन कंटिन्यू रहेगा। हमने भी जो पिछले 8 हॉस्पिटल्स ओपन किए हैं वो भी हमने स्टैंड अलोन हॉस्पिटल्स को खरीद के इंटीग्रेट किया है हमारे सिस्टम में एंड हमको लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जो मेजर रीजन है व्हाई द स्टैंड अलोन हॉस्पिटल्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव इज मेनली बिकॉज ऑफ जो हॉस्पिटल सेक्टर है इज अ वेरी कैपेक्स हैवी एंड इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर्स का टैलेंट को अट्रैक्ट करना, मेडिकल टैलेंट्स को अट्रैक्ट करना जो स्टैंड अलोन हॉस्पिटल हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एंड जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए कैपेक्स करना, अच्छा सिस्टम, टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म देना डॉक्टर्स के लिए बहुत आसान होता है कंपेयर टू स्टैंड अलोन हॉस्पिटल्स की वजह से। सो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो टैलेंट पूल है, दे आल्सो वांट्स टू वर्क इन a good hospital which has all technology, system, processes and they can handle the critical cases. So जो डॉक्टर पूल है वो भी बड़ी चेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो ये भी एक रीजन है कि वी आर सीइंग द स्टैंड अलोन हॉस्पिटल्स बड़े बड़े ग्रुप के साथ में मर्ज हो रहे हैं और आई डोंट थिंक इट इज अ वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन बट यस द कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री विल कंटिन्यू। वी आर आवर आल्सो इज द फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू acquire a good running hospitals जो हम फ्यूचर में स्केल अप भी कर सकते हैं। सो हमारा भी यही प्रयास रहेगा। अगर हमको जो भी हमारा टारगेटेड मार्केट है अगर उसमें ऐसा कोई टारगेट नहीं मिलता है देन ओनली वी विल लुक फॉर अ सेमी ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ओके, ठीक है। विकास जी, एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है, आपके बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। पहला, आप एक्विजिशन का आपका प्लान क्या है? दूसरा, बैलेंस शीट में इस समय कैश की पोजीशन क्या है? तीसरा, कैश के साथ साथ कर्ज कितना यानी कि डेट कितना है? सो फॉर द कैपेक्स हमने जो बोला था उसमें से नासिक द प्रोजेक्ट व्हिच इज अ सेमी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक एंड वी एक्सपेक्ट इट टू ऑपरेशनलाइज समटाइम इन द नेक्स्ट ईयर। maybe sometime between June quarter we will operationalize that soft launch and then we will grow that hospital. नागपुर एक्विजिशन हमने जो बताया था वो ऑलरेडी हो चुका है। That was roughly 300 crore rupees of the enterprise value. That transaction is already done. हमारा बैंगलोर में 2 हॉस्पिटल की बात चल रही है and we expect that to also close in next quarter. दिसंबर क्वार्टर में हमको वो अनाउंस हो सकता है कि वो हो जाएगा।
सो अभी हमारा सारा फोकस जो है अभी बैंगलोर में 2 हॉस्पिटल एंड नासिक जो अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड नागपुर जो हमने अभी एक्वायर किया है उसको टर्न अराउंड के लिए। सो हमारा सारा एनर्जी अभी उसी जगह पर है अभी। और जहां तक डेट पोजीशन का सवाल है, आफ्टर द नागपुर एक्विजिशन वी आर ऑलमोस्ट नो डेट नो कैश सिचुएशंस। सो इट इज द आफ्टर हैविंग 13 हॉस्पिटल प्लस नासिक 14 हॉस्पिटल, हमारा बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। अभी जो हमारे पास में जो कैश था जून क्वार्टर में जो हमने डेट दिया था, that is being utilized for the Nagpur acquisition and streamlining the process, including Nasik some capex there. So हमको ऐसा लगता है कि if you 2 साल का या 3 साल का ब्रॉडर पिक्चर लें, we are generating something like that 400 crore rupees, 350 to 400 crore rupees cash every year. So हम 3 साल के अंदर में 1200 से 1500 करोड़ रुपए कैश फ्री कैश फ्लो जनरेट करेंगे एंड वही हम लोग कैपेक्स करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। राइट मिस्टर महेश्वरी, आपकी जो मार्जिन गाइडेंस है लगभग 27% की आपने बताई, क्या ये इंटैक्ट है या आपको लगता है कि ये और इम्प्रूव हो सकती है? हम मार्जिन को 2 भागों में बांटेंगे। हमारा जो किम्स का जो 9 हॉस्पिटल है उसके अंदर में रफली 29% मार्जिन था और सनशाइन को जो हमने एक्वायर किया था उसके अंदर में रफली 18% मार्जिन था। सो द ब्लेंडेड मार्जिन वाज 27%। हमको लगता है कि किम्स के जो 9 हॉस्पिटल है, सिंस द ऑक्यूपेंसी थोड़ा सा बेटर है, उसमें मार्जिन थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। सनशाइन एक्विजिशन इज आल्सो शोन सम ग्रोथ, सो उसमें भी सम हमको एबिटा मार्जिन्स का ग्रोथ दिखाई देगा। तो ओवरऑल सितंबर क्वार्टर में हमको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ऑब्वियसली 10 डेज टू गो, बट हमको लगता है कि थोड़ा सा हमको फायदा मिलेगा मार्जिन्स के अंदर। बट नागपुर जो हॉस्पिटल हमने एक्वायर किया है उसमें 1 महीने का इंटीग्रेशन इस क्वार्टर में रहेगा, तो दैट हॉस्पिटल इज येट टू टर्न अराउंड, इट इज सिटिंग ऑन द ऑपरेटिंग लेवरेज। उसका बेनिफिट हमको आगे आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। बट गोइंग फॉरवर्ड हमको ऐसा लगता है कि जो हमने मार्जिन ऑन द कंबाइंड बेसिस 27% जो मार्जिन हमने बताया था जून क्वार्टर में, इंक्रीमेंटली इट शुड गो अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वी इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सनशाइन एंड नागपुर। जो भी हमारे नए हॉस्पिटल्स जो ओपन होंगे विच इज नासिक एंड बैंगलोर विच इज ऑलमोस्ट 15 to 18 months away from here, till time हमको लगता है कि सनशाइन we will be able to turn around and उसका मार्जिन will be at par with which KIMS is having. So जो भी न्यू हॉस्पिटल्स आएंगे उसका जो इम्पैक्ट आएगा प्लस सनशाइन इंप्रूवमेंट प्लस किम्स इंप्रूवमेंट, हमको लगता है कि वी शुड बी इन द बैंड ऑफ 27 to 29% ऑफ एबिटा मार्जिन। ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।